हेलो एवरीवन, आई एम अनन्या। मैंने आपको पिछली क्लास में क्लैट की इन्फॉर्मेशन दी थी जिसमें मैंने आपको इंग्लिश के सिलेबस में के बारे में बताया था। तो मैं आज आपको लीगल रीजनिंग के बारे में बताऊंगी। लीगल रीजनिंग क्या है? बेसिकली लीगल रीजनिंग इज़ नथिंग, दिस इज़ अ टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसमें हमारी लीगल रीजनिंग में क्या क्या आता है पहले मैं ये बता देती हूँ आपको। लीगल रीजनिंग में सबसे पहले आती है लीगल मैक्सिम्स एंड लीगल टर्म्स। जो न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पिछली में भी बोला था और मैं अभी भी बोल रही हूँ। तो इसमें क्या है, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। न्यूज़पेपर में जो डे टू डे बेसिस पे लॉ की लीगल टर्म्स यूज़ हो रही है, लॉ की लीगल टर्म्स यूज़ हो रही है, वो आपको मार्क करनी है, मार्क करके लर्न करनी है। ठीक है, तो जो जो उसमें ध्यान देना है जो न्यूज़पेपर में यूज़ हो रही है लीगल टर्म्स। ठीक है, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि न्यूज़पेपर पढ़ना मस्ट है, क्योंकि उसमें आपको वर्ड्स मिलेंगे, उसमें इंग्लिश में भी हेल्प होगी और इसमें भी हेल्प होगी। ठीक है, फिर आ जाती है हमारी क्या क्या और पॉइंट्स हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना है आपको, टॉर्ट के बारे में पढ़ना है, क्रिमिनल लॉ के बारे में पढ़ना है और कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाती है लीगल रीजनिंग में हमारे जो 2020 से पहले के पेपर्स थे उसमें हमारी क्या पैटर्न आता था, क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ है सबको पता है। ठीक है, तो उसमें क्या पैटर्न आता था, हमारे को फैक्ट दे देते थे, सिचुएशन दे देते थे और प्रिंसिपल्स दे देते थे। तो हमारे को सिचुएशन अप्लाई कर कर बताना होता था कि कौन सा बताना होता था कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, फिर उसके बाद अब जो 2020 से और 2021 का पेपर आया था उसमें हमारे को पैसेज दे देता है, पैसेज दे दिया था। सबको पता है कि पूरा पेपर पैसेज बेस्ड रहता है। ठीक है, तो पैसेज में हमारा जो लॉ होता था वो हाइड होता था, तो हमारे को बताना होता था, क्वेश्चंस पूछ देते थे उसमें से, फिर हमारे को वो बताने होते थे। ठीक है, तो दोनों की टेक्निक्स मतलब पैटर्न चेंज हुआ है लेकिन स्किल क्या है, सेम है। मैं अभी भी कह रही हूँ स्किल सेम है, क्योंकि आगे मैं बताऊँगी कि क्या करना है। ठीक है, तो दोनों की स्किल सेम है, बस पैटर्न चेंज हुआ है। ठीक है, तो हम अब बारी आ जाती है इसको प्रिपेयर कैसे करें, है ना। तो सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, अंडरस्टैंड लीगल लैंग्वेज। ठीक है, तो हम इसको कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, तो हमारे को किसके बारे में पता होना चाहिए, टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट, क्रिमिनल लॉ एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इनको आपको लर्न नहीं करना, इनको आपको समझना है। ठीक है, क्योंकि हमारे को नहीं पता है कि पेपर इसी पे आएगा या इस पे नहीं आएगा, क्योंकि 2020 के पेपर में टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट, क्रिमिनल लॉ और लीगल कॉन्स्टिट्यूशन से सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन थे। ठीक है, बाकी सारा पेपर आया था हमारा लीगल करंट अफेयर से। लीगल करंट अफेयर के बारे में मैं अभी बता देती हूँ, फिर उसके बाद आ जाती है कि हम इसकी प्रैक्टिस कैसे करें टॉर्ट वगैरह की, है ना। तो हमारे को क्या करना है, पिछले मतलब प्रीवियस पेपर्स जो भी हमारे थे सारे, उनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, बहुत प्रैक्टिस करनी है, बहुत। ठीक है, तो अब आप कहोगे कि हमारे पास तो 2 ही पेपर बचे, क्योंकि उससे पहले के तो 2 ईयर्स के पेपर आएंगे, क्योंकि उससे पहले पैटर्न चेंज था। लेकिन मैंने अभी भी बताया था कि पैटर्न चेंज था लेकिन स्किल सेम है। तो आपको जो भी लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस मिलते हैं, मतलब आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स में से हमारे को वो प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, क्योंकि हमारे को उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलेगी। ठीक है, तो हमारे को पिछले ईयर्स के पेपर की प्रैक्टिस करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाती है लीगल करंट अफेयर्स की बारी। लीगल करंट अफेयर्स में क्या क्या है मैं बता देती हूँ। रीसेंट बिल्स, एक्ट, अमेंडमेंट्स। ठीक है, रीसेंट जजमेंट, कमिटीज़, कमीशंस, एनी अदर इम्पोर्टेंट लीगल इशू, ये आप पढ़ लेना। ठीक है, और इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, जैसे कि 2020 में क्या आया था कि 2019 और 2020 में जो भी न्यूज़पेपर में न्यूज़ेज़ आ रखी थी ना, उसमें जो लॉ यूज़ हो रहे थे, जैसे कोई केस की न्यूज़ आई है उसमें जो लॉ यूज़ हो रहा है वो लॉ हमसे पूछा हुआ था, ऐसे आए थे। ठीक है, तो आपको करंट अफेयर्स के बारे में पता होना चाहिए। और ये आपको कैसे पता लगेगा, न्यूज़पेपर पढ़ के। तो रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ोगे, उसमें जो आपको लॉ आ रखे होंगे, उन लॉ में जो मतलब जो भी केस आ रखे होंगे, उन केस में जो लॉज यूज़ हो रही है उनको आपको ध्यान ज़रूर देना, इससे आपको लॉ सारे लर्न हो जाएंगे जो जो यूज़ हो रहे हैं। और अगर आपके क्वेश्चन में आता है, क्वेश्चन पेपर में आता है तो करंट अफेयर्स में, तो उसी टाइम का आएगा, तो इसलिए आपको पता होगा उसके बारे में। तो न्यूज़पेपर बोलना वही है, न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूज़पेपर में जो भी लॉ से रिलेटेड जो भी लॉ रिलेट होगा उस केस में, तो आपको वो आ जाएगा समझ। ठीक है, तो आपको न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ना है। ठीक है, यही है पूरी लीगल रीजनिंग में के सिलेबस में। मैंने आपको इंग्लिश का बता दिया था और बाकी के सब्जेक्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।